कोरोना काल में सरकार का खर्चा बेहद तेजी से बढ़ा है। आमदनी घटने से ये बढ़ा हुआ खर्चा सरकार का सरदर्द बन गया है। इसी खर्च की भरपाई के लिए बीते कुछ दिनों से चर्चा है कि सरकार इस बार के बजट में कोरोना सेस लगाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन अब सरकार की इस योजना का विरोध शुरू हो गया है। SBI इको रैप की रिपोर्ट में सरकार को ऐसे कदम उठाने से बचने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार टैक्स विवादों में फंसी रकम को निकालकर अपने नुकसान को पूरा करने पर विचार करे। दरअसल 2018-19 तक करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स को लेकर विवाद चल रहा था। इनमें कॉर्पोरेट टैक्स के 4.05 लाख करोड़ रुपए, इनकम टैक्स के 3.97 लाख करोड़ रुपए, कमोडिटी और सर्विस टैक्स के 1.54 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। जाहिर है कि इस रकम की वसूली के बाद किसी टैक्स को लगाने की जरूरत नहीं होगी। मेरी भी ये ओपिनियन है, अगर गवर्नमेंट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम्स लेकर आती है तो उसमें से गवर्नमेंट को अच्छा कलेक्शन होता है। अब एक नंबर्स की बात करें तो एक अभी पीछे स्कीम आई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें गवर्नमेंट को 38,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब नंबर्स की बात करें, जो डिस्प्यूटेड केसेस थे वो हमारे थे 1,54,000 करोड़। अब उस 1,54,000 करोड़ में 38,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया, तो जो ऑलमोस्ट 24% का कलेक्शन हुआ। सिमिलरली इनकम टैक्स की भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम अभी चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट को 72,000 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तो अब हमारे जो इनकम टैक्स के डिस्प्यूटेड केसेस थे वो थे 8 लाख करोड़, तो उसमें भी आप देखिए 9% का ऑलमोस्ट रिकवरी हो गया। तो अब दोनों स्कीम्स को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हुआ। नो डाउट इस बार कोविड को देखते हुए, कोविड के एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए गवर्नमेंट को माइट बी रिक्वायरिंग सम मोर फंड्स, उनको पैसे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे केस में ज़्यादा टैक्स बढ़ाने के गवर्नमेंट को कुछ ATC जैसी कुछ स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट्स बढ़ानी चाहिए, जहाँ पर वो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, हायर इनकम ग्रुप्स में जाते हैं, हायर टैक्स स्लैब में जाते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकें, उनको टैक्स बचेगा और गवर्नमेंट को कुछ पैसे फंड्स मिल जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लॉक इन पीरियड पर लो इंटरेस्ट के लिए। इस रकम को निकालने के लिए विवाद से विश्वास योजना के दम पर सरकार 9.5 लाख करोड़ के इनकम टैक्स विवाद के निपटारे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन पिछले बजट में लाई गई ये स्कीम कोरोना काल में औंधे मुंह जा गिरी। नवंबर 2020 तक सरकार को इस स्कीम के जरिए महज 72,500 करोड़ रुपए ही मिल पाए थे। विवाद से विश्वास स्कीम में करीब 4.82 लाख मामले जुड़े हैं। उम्मीद है कि सरकार आने वाले बजट में इसे किसी नए रूप में ला सकती है। खर्च बढ़ने से सरकार का राजस्व अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है, जबकि खर्च 3.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है। इससे सरकार का घाटा GDP के 7.4% यानी 14.46 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो बीते एक दशक में सबसे ज्यादा होगा। ऐसे में सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय तो आजमाने होंगे, लेकिन उसके लिए लोगों पर कोरोना काल में बोझ बढ़ाने का सही कदम नहीं माना जाएगा। इस साल के बजट में टैक्स रेट में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इस साल लोगों के काम धंधे कम ही रहे हैं, लोगों की सैलरीज बढ़ने से तो दूर, कुछ जगह कमी हुई है, कहीं घटी भी है। ऐसे ही सेम वे बिजनेस के रिवेन्यूज भी कम हुए हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी श्रिंक हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। वो सब देखते हुए इस बार बिजनेस की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इस पर टैक्स रेट इस बजट में बढ़ाना ठीक नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से विवाद से विश्वास स्कीम फ्लॉप हुई है, उसे देखकर सरकार इस सुझाव को कितनी गंभीरता से लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कोरोना के चलते पहले ही देश की अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ने की आशंका है। 2020-21 में GDP का आकार 194.8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि बजट में सरकार ने अनुमान जताया था कि ये 224.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। ये फिलहाल लक्ष्य से 30 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। 2019-20 में GDP का आकार 204 लाख करोड़ रुपए था, यानी मार्च 2021 में GDP मार्च 2020 से कम होगी। अब अगले साल GDP अगर अनुमान के मुताबिक 10% की दर से बढ़ती है, तब भी इसके 2020-21 के बजट अनुमान तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन अगर लोगों को कोविड सेस जैसे बोझ तले दबा दिया गया, तो फिर कोरोना में आर्थिक संकट का सामना करने वालों के लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकता है। लिहाजा अगर सरकार इससे बचकर किसी और तरह से रेवेन्यू बढ़ाए, तो फिर खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा माकूल कदम साबित हो सकता है।